शांति। 19 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और बरसे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और बरसे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते, बच्चे मुझे याद करो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। उत्तर में बाबा ने बताया, अपने आप से बातें करो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये तो सब खत्म हो जाना है, बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। ये भी तुम बच्चे ही जानते, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और ये जो रावण का पिंजड़ा है उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आई है। बाबा कहते हैं, जैसे कोई पंछी को पिंजरे से निकाला जाता है तो वह बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो ये रावण का पिंजड़ा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और मसुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही क्या कहा जाता है? बाबा कहते 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना गर्मी और ना सर्दी। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, ना वहाँ गर्मी होती है और ना सर्दी होती है। जिस तरह से अभी सदा बहार है, ऐसी वहाँ सदा बहार रहती है। वहाँ ना सर्दी होती है ना ही गर्मी होती है। कितनी सुंदर दुनिया होती है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। ये बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है। समय की बसंत ऋतु कितने देर के लिए आती है? थोड़े समय के लिए। बाबा ने कहा, और सतयुग में तो बसंत ऋतु हमेशा रहती है। वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहाँ गर्मी याद होती नहीं। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है। बाबा कहते मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयां याद आएंगी। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं। उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाई याद कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा कहते अब मैं तो तकलीफ नहीं देता हूँ।
अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं। बाप को कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे, कहते भी हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। इतना बार तुमने वर्षा लिया, कितनी बार लिया है, कितनी बार कल्प चेंज हुआ है, फिर भी भूल जाते हो। बाबा कहते फिर भी भूल जाते हो, कितनी बार वर्षा लिया है फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने। लिखना क्या है? बाबा कहते ये तो हर एक अपनी दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है। बाबा ने कहा खुद कहते बड़ा भक्त था, तुम जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते वही लक्ष्मी नारायण को बरने लायक बनेंगे। जो जितना बाप को अधिक से अधिक याद करेंगे उतना ही लक्ष्मी नारायण को बरने के लायक बनेंगे। बाबा ने कहा कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है। बाबा कहते कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं। यहाँ तो बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अकल नहीं आता है। बाबा कहते हैं वंडरफुल बात है जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद नहीं कर सकते। बाबा कहते बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ऐसे बाप को याद ना करना ये तो वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सुख शांति से भरपूर कर दे, आधा कल्प के लिए सारे रोगों से मुक्त कर दे, और ऐसे बाप को याद ना करना बाबा कहते ये तो बहुत वंडरफुल बात हुई ना। कि ऐसे बाप को भी बच्चे क्या करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते। कहते बाबा आपकी याद भूल जाती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे सिखिलते बच्चों तुमने बुलाया ही है अडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो। आप ही कहते हो हम पतित कंगाल चीची बर्त नाटे पहने हैं। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, कलयुग की शुरुआत में भी तुमको इतना दुख नहीं था जितना आज दुख है। अभी मनुष्यों को कितना दुख है, हंसते चेहरे 2-4 मिले और रोते चेहरे 1000 मिले। तो बाबा ने कहा बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते से लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। कभी लड़ाई लगेगी नहीं, ना कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाबा कहते बाप कहते मीठे बच्चों हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो हे भगवान आकर दुख हरो सुख शांति दो। ये 2 चीजें हर एक मांगते हैं। यहाँ है अशांति, शांति के लिए जो राय देते हैं उनको प्राइज मिलती रहती है। विचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। बाबा ने कहा शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल ना सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं।
गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते कि शायद ये किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है, जो फिर उस प्रकार मिले। विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई, जो उस प्रकार फिर शांति मिले। जरूर कभी मिली होगी। बाबा कहते हैं जरूर कभी मिली होगी। बाबा ने कहा तुमको मालूम है तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। ये लक्ष्मी नारायण है डिनास्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसको भी पता नहीं। ना तो ब्रह्मा के पाठ का किसी को पता और ना ही तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसी को पता है। बाबा ने कहा मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना। वही रथ बनते हैं जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाए। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वह जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे ना सके। कितना भी अपने को श्री श्री 1 से 8 कहे, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो कोई दे ना सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। ये किताब आदि जो तुम रखते हो ये सब टेम्परेरी है। ये भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो, बाबा ने कहा वह भी खत्म हो जाने हैं। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए ही है। बाप कहते हैं टॉपिक्स की बाबा ने कहा लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु ये तो जानते हो ये पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें ना आंखों से देखते हो वह भी खत्म हो जाएंगी। बाबा पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। न ज्ञान की कोई पुस्तक पिछाड़ी में रहेगी और ना ही भक्ति की कोई पुस्तक पिछाड़ी में रहेगी। सब खत्म हो जानी है। तो बाबा कहते हैं तो पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। न पानी गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छीछी ही मिलता है, क्योंकि आत्मा रूपी ड्राइवर पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़े बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। बाबा कहते तुमको नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, लेकिन नैनों पर तो तभी बिठाएंगे जब हल्के होंगे, जब अपने को शरीर से अलग आत्मा समझेंगे। शरीर को तो नैनों पर बिठा करके नहीं ले जाएंगे ना। तो बाप कहते मीठे बच्चे मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है। बाप कहते हैं आत्माएं तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। अपनी दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। हीर राजा का विकार के लिए लब नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था। दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते तुम भी ऐसे बनो। वह है एक जन्म के आशिक मासुक, तुम वो जन्म जन्मांतर के। ये बातें इस समय ही होती हैं। बाबा कहते हैं ये बातें सारी इस समय ही होती है। आशिक मासुक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में भी ख्याल आते हैं, मनसा में ही ख्याल आते। सामने देखा और खुश हुए।
तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं। इस समय बाबा कहते इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मासूक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, मासूक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे मासूक हम तुम पर बारी जाएंगे। अब मासूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने। जो जैसा है वह ऐसा बनाने की कोशिश करते। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा। बाबा ने कहा तुम गोरा बनते तो शरीर भी गोरा बनेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाबा ने कहा यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। कहाँ? मधुबन। एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते, एकदम साइलेंस में रहते हैं। माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है। इतने बड़े अपने अनुयायी होते हैं। धीरे धीरे चलते जाते वो लोग कृष्ण को याद करते रहते हैं। बाप को तो जानते ही नहीं। मेरे लिए तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें। किसको पता नहीं, तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है। बाबा ने कहा मधुबन का तो गायन है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, तो मधुबन का तो गायन है ना। बाबा कहते हैं यह है सच्चा सच्चा मधुबन, जहां तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो। बाबा कहते जितना हो सके एकांत में याद में रहो। किसको भी देखो नहीं। ऊपर छत तो पड़ी है, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो। बाबा कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हैं, ये चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे। बाबा कहते फुर्सत ही कहाँ रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण बहुत खराब रहता है। वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है। बाबा कहते आशिक मासिक लिखते हैं क्या। आशिक मासिक याद करते एक दूसरे को तो कुछ लिखते हैं क्या। बाबा ने कहा अंदर में देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। अंदर में क्या देखना है, हमने सुबह से लेके शाम तक किसी को दुख तो नहीं दिया। कितने को याद दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। ये समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए, एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो। बाबा कहते यहाँ तो घर में बैठे हो। तो बाबा ने कहा यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती हैं, से बाबा बंधन से छुड़ाओ। बेकार के लिए कितना मारते हैं। बाबा कहते बांधेलियां हैं, खेल दिखाया है ना द्रौपदी के चीर हरे। तुम सब कौन हो, तुम सब द्रौपदियां हो ना। तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं। से बाबा तुम बच्चों को युक्ति तो बहुत बतलाते हैं। इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती कि 4 बजे तुमको उठना है तो स्नान करना है। बाबा ने कहा नहीं, स्नान आदि की भी बात नहीं रहती। हाँ,
पाखाना लैट्रिन में जाना होता तो स्नान जरूरी है। बाबा कहते मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला है हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने से पूछो ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं है, कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं, ये सब खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे से अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मजा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त है, जो नहीं आते वह समझो कि आजकल के भक्त हैं, वह देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। ये गुप्त मेहनत है, जो धारणा नहीं करते उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। बाबा कहते जो धारणा नहीं करते उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए। बाबा ने कहा यहाँ तुम किस लिए आते हो, रिफ्रेश होने के लिए। अपने से मेहनत करो, अपने आप से मेहनत करो। बाबा कहते एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहां 12 मास में नहीं। बाबा ने कहा मधुबन में कितने दिन के लिए जाती है, एक हफ्ते के लिए। बाबा कहते एक हफ्ते में इतना तुम माल इकट्ठा कर सकते हो, वहां 12 मास में नहीं। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं, बाबा राय देते हैं। बाबा ने कहा बाबा राय देते, फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। बाबा कहते एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। बाबा ने कहा, बाबा कहते अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है। अपने आप को चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट होम बाप को याद करते हैं, हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। अपने आप में चेक करना है कि हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। नंबर 2, सदा इसी खुशी में रहना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया। हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना गर्मी है ना सर्दी, जहाँ सदा ही क्या है, बसंत ऋतु है। ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। आज स्पष्टीकरण है, जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण कुछ भी नहीं है हमारा। जब ऐसा परिवर्तन, बाबा ने कहा जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। बाबा ने कहा जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हैं। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने जो सतयुग में भी नहीं होंगे। आज की मुरली से स्लोगन बाबा ने दिया, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का
खाता बढ़ाना, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को यथार्थ रीति से याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को। बाबा ने कहा जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, एकांत में चले जाओ। तो अपने आप को सम्मान देना है। मैं एकांत वासी आत्मा हूँ। एक बाप को याद करके अपना भाग्य जमा करने वाली एक व्रता आत्मा हूँ। मैं एक बाप की याद में समाई रहने वाली, लव में लीन रहने वाली आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा इन देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर पहुंच जाती हूँ अपने परम धाम, शांति धाम, जहाँ हल्के सुनहरे रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने बाबा के सामने हूँ, बाबा को देख रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही है। मुझे बाबा के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। मैं सर्व शक्तियों से आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं सर्व खजानों की मालिक हूँ। बाप का एक एक खजाना वो मेरा खजाना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं बाप को निरंतर याद करने वाली आत्मा हूँ। मैं एक बाप के लब में लीन हो जाती हूँ। प्यार के सागर बाबा मेरे सामने है। मैं आत्मा प्यार से भरपूर हो रही हूँ। वास्तव में मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्य दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। स्वयं भाग्य विधाता बाप मेरा हो गया। इससे ज्यादा भाग्य और क्या हो सकता है। मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच प्रभुति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मैं आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश पूरे विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। मैं आत्मा चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हूँ। ओम शांति।